शरई सबूत के बगैर किसी मुसलमान मर्द औरत पर बदकारी या नाजायज ताल्लुक की तोहमत लगाना हराम और गुनाह कबीरा है। आज कल माज़ अल्लाह ये गुनाह आम होता चला जा रहा है। कुरान पाक का हुक्म यह है कि अगर कोई शख्स किसी बेगुनाह पर जिना की तोहमत लगाता है तो इस शख्स से इस दावा पर गवाहों का मुतालबा किया जाए। अगर वो गवाह पेश न कर सके तो उसे हद क़ज़्फ़ लगाई जाएगी, यानी असु कोड़े मारे जाएंगे। मलहूज रहे कि इस तरह की जितनी भी इस्लामी सजाएं हैं उन्हें नाफिज करने का इख्तियार आम अफराद को नहीं, बल्कि इन सजाओं को नाफिज करना इस्लामी हुकूमत का काम है। जिस मुल्क में शरई इस्लामी हुकूमत ना हो, शरई सजाओं का नफाज ना हो, तो वहां ऐसे शख्स पर लाजिम है कि सच्ची तौबा करे। जिस मर्द औरत पर तोहमत लगाई है इससे सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगे। जिस तरह से जिना का झूठे इल्जाम लगाने की बात को आम किया था, इसी तरह इस मामले में खुद के झूठा होने का ऐलान करे। अगर वो शख्स अपनी गलती और गुनाह पर शर्मिंदा ना हो, अलानिया तौबा ना करे, जिन पर इल्जाम लगाया उनसे मुआफ़ी ना मांगे, तो ऐसे शख्स से ताल्लुकात को ख़त्म कर लिया जाए कि कुरान वसंत में ये हुक्म मौजूद है। फासिक फाजिर कबीरा गुनाह करने वाले अफराद के साथ नशिस्त व बर्खास्त ना रखी जाए ताकि उन्हें नसीहत हो और वो आइंदा इस गुनाह के इर्तिकाब से बचीं। तोहमत ज़िना की मज़मूत कुरान की रोशनी में। बेशक वो जो ऐब लगाते हैं भोली भाली पाक दामन ईमान वालियों को, उन पर लानत है दुनिया और आखिरत में, और उनके लिए बड़ा अजाब है। और जो पाक दामन औरतों को ज़िना का ऐब लगाएं, फिर 4 गवाह ज़िना के मुआयना के ना लाएं, तो उन्हें असु कोड़े लगाओ और उनकी गवाही कभी ना मानो, और वही फासिक व गुनाहगार है। तोहमत ज़नी की शरई सज़ा। सदर अल-फाज़िल मुफ्ती नईम अल-दीन मुराद आबादी हाशिया ख़ज़ाइन अल-इरफ़ान में इस आयत के तहत फरमाते हैं, इस आयत से चंद मसाइल साबित हो। मसला, जो शख्स किसी पारसा मर्द औरत को ज़िना की तोहमत लगाए और इस मुआयना के 4 गवाह पेश न कर सके तो इस पर हद वाजिब हो जाती है। इस कोड़े आयत में मोहसनत का लफ्ज़ खुसूसन वाक़या के सबब से हुआ है, इसलिए कि औरतों को तोहमत लगाना अक्सराल वक़ू है। मसला, और ऐसे लोग जो ज़िना की तोहमत में सज़ा याब हों और उन पर हद जारी हो चुकी हो, मरदूदा अलशुद हो जाते हैं, कभी उनकी गवाही मकबूल नहीं होती। मसला, पारसा से मुराद वो हैं जो मुसलमान, मुकल्लफ, आज़ाद और ज़िना से पाक हों। मसला, ज़िना की शहादत का निसाब 4 गवाह हैं। मसला, हदुन क़ज़्फ़ मुतालबा पर मशरूत है, जिस पर तोहमत लगाई गई है अगर वो मुतालबा ना करे तो काजी पर हद कायम करना लाजिम नहीं। मसला, क़ज़्फ़ के अल्फाज ये हैं कि वो सराये किसी को आज़ानी कहे, कहे कि तो अपने बाप से नहीं, उसके बाप का नाम लेकर कहे तो फलां का बेटा नहीं है, इसको जानिया का बेटा कहकर पुकारे और हो उसकी माँ पारसा, तो ऐसा शख्स काज़िफ हो जाएगा और उस पर तोहमत की हद आएगी। तोहमत ज़िना की मज़मूत अहादीस की रोशनी में। नबी पाक ने फरमाया, 7 हलाक करने वाले गानों से बच्चों, फिर अपनी उनमें भोली भाली पाकदामन मुसलमान औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाने का भी ज़िक्र फरमाया। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुसलमान से मुराद कामिल मुसलमान है, यानी वो शख्स जो अरकान इस्लाम पूरी तरह अदा करे और मुसलमान इससे महफूज रहें, इस तरह के वो मुसलमानों के हारमत वाले अमवाल और उनकी इज्जतों के दर पे ना हो। ज़बान को हाथ पर मुक़द्दम किया कि ज़बान के ज़रिए तकलीफ़ वाज़ाक पहुँचाना बाकसरत होता है और बहुत तेज़ी से होता है। नबी पाक ने हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इरशाद फरमाया, तुझे तेरी माँ रोए। बरोज़न क़यामत लोगों को नथनों के बिल उनकी ज़बान का काटा हुआ ही गिराएगा। अल्लाह ताला इस फ़िल्म बद की मज़म्मत में इरशाद फरमाता है, और वो जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बेकिए सताते हैं, उन्होंने बहतान और उकायला गाना अपने सर लिया। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने ममलूक गुलाम लौंडी पर ज़िना की तोहमत लगाई, अगर वो हक़ा ऐसा ना हो जैसा कि आस ने कहा, तो बरोज़न क़यामत इसे हदुन क़ज़्फ़ लगाई जाएगी। अल्लामा मिनावी अलैहि अल-रहमत इस हदीस के तहत फरमाते हैं, हदुन क़ज़्फ़ दुनिया में नहीं लगेगी कि हदुन क़ज़्फ़े के लिए शर्त है कि जिस पर तोहमत लगाई गई हो वो मोहसन पाक दामन हो, और एहसान के साबित होने के लिए एक शर्त आज़ाद होना भी है। और आखिरत में मालिक को हदू इसलिए लगा जाएगी कि अब इस मालिक की मजाजी मलकियत भी ख़त्म हो चुकी
اس وقت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی، کوئی آقا اور کوئی غلام نہ ہوگا، اب بس اہل تقوی ہی کو فضیلت حاصل ہوگی۔